राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है और बहुत ही भागों वाली वह रूहें होती हैं जो सतगुरु की बातें सुनते हैं। नहीं तो आज के समय में हम क्या करते हैं, जब भी बाबा जी की कोई बात होती है या वैसे कोई धार्मिक बात होती है तो हम उस वीडियो को ऊपर कर देते हैं, सोचते हैं कुछ और देख लेते हैं। लेकिन बहुत सी भागों वाली ऐसी रूहें होती हैं जो कि सतगुरु की बात सुनती हैं कि सतगुरु हमारे क्या क्या इस सृष्टि पर क्या क्या करने के लिए आए हैं। आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक वहम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आज निकलने वाला है। वह क्या है? हमारे मन में, हर किसी के मन में यह विचार है कि हमने भजन सिमरन तो ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी हमारे जो सतगुरु हैं वह हमें सचखंड का रास्ता जरूर दिखाएंगे। लेकिन हम बहुत ही भूले भटके हुए हैं, क्योंकि अंदर का क्या हिसाब किताब है, मालिक की क्या रजा है, ये वही रूहें जानती हैं जो भजन सिमरन करते हैं। तो आज पूरी साखी आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम बहुत कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। इसका भुगतान हमें भुगतना ही पड़ेगा। एक परिवार था जिनका दूर दूर तक कोई भी सत्संगी परिवार नहीं था, ना ही वह परिवार सत्संगी था। उस परिवार में माता पिता और उनका बेटा ही रहता था। बेटे को पोलियो था। वह बहुत ज़्यादा अपनी लात से बहुत ज़्यादा परेशान था। चलने में परेशानी होती थी, कामकाज करने में परेशानी होती थी, लेकिन काम तो करना ही है। ऐसा भी नहीं था कि वह गरीब थे। मालिक की दया से उनके घर परिवार में सब कुछ था। खेती बाड़ी थी, पिताजी भी अच्छा काम करते थे, बेटा भी अपना काम करता था, बस चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन उस लड़के के साथ एक बहुत बड़ी बात होती थी। हर वक्त जब भी वह भाई किसी बड़ी मुसीबत में होता था या कहीं उसका कोई भी काम अटक जाता था, जब भी वह भाई कहीं बाहर जाता था, उसके साथ कोई भी ऐसी अड़चन आती थी तो उस भाई को एक बुजुर्ग मिलते थे। और वह जो बुजुर्ग थे उस भाई का जो भी अड़चन होती थी, जो भी मुसीबत होती थी, उसको बड़े आराम से निकाल देते थे। वह भाई ऐसे ही अपना जो भी कामकाज करता था, कभी भी मुसीबत में होता ऐसा ही होता। 2 से 4 बार उस भाई के साथ ऐसा हुआ कि भाई कोई भी मुसीबत में और वह बुजुर्ग उसको वहीं पर ही मिलते थे। एक दिन उस भाई ने अपने परिवार में बैठ के अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, ऐसा कोई रिश्तेदार हमारे पूरे परिवार में क्या है कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हों जिन्हें मैंने कभी देखा ना हो? तो परिवार वाले कहने लगे, ऐसा क्या हुआ है बेटा? तो वह जो लड़का था वह कहने लगा कि पिताजी, 3 से 4 बार हो गए हैं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता हूँ या कहीं कोई काम अटक जाता है तो एक बुजुर्ग मिलते हैं। वह मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, लेकिन मेरा जो काम होता है उसे बड़े आराम से निकाल देते हैं। जब वह काम हो जाता है, मैं अभी पूछने की कोशिश ही करता हूँ, वह बुजुर्ग वहाँ पर होते ही नहीं हैं, वह चले जाते हैं। इस चीज को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तो उनकी माता कहने लगी कि इतनी बड़ी रिश्तेदारियां हैं, कोई होगा बुजुर्ग, अगर कोई हमें जानता होगा बेटा वही तुम्हारी मदद करता होगा। आज के समय में कौन किसकी मदद करता है? वह बात वहीं की वहीं रह गई।
ऐसे ही वह भाई एक दिन बस पर जा रहा था। जैसे ही बस पर चढ़ा, काफी भीड़ थी उस बस में। जब देखता है कि वह बस में भी वह बुजुर्ग जी बैठे हुए हैं, तो बुजुर्ग ने उस भाई से क्या कहा कि बेटा तुम यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि उस भाई के पैर में तकलीफ थी, पोलियो था, ज़्यादा समय खड़ा भी नहीं रहा जाता था। तो उस भाई ने कहा नहीं नहीं अंकल जी आप बैठे रहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो इतने में ही कहते हुए वह बुजुर्ग उठ गए और उस भाई को बिठा दिया। अब जैसे ही बस रुकी तो वह बुजुर्ग तो पहले ही उतर गए। अब वह भाई वहां भी बात करना चाहता था कि आखिर यह बुजुर्ग हैं तो हैं कौन। बहुत सोचने वाली बात थी। अब ऐसे ही समय जो था वो चलता जा रहा था। वह बुजुर्ग कम से कम उस भाई को बहुत बार मिले। एक दिन उनके पिताजी कहने लगे कि ऐसा है बेटा, मैं किसी काम की वजह से बाहर जा रहा हूं, तुम तो वह काम कर नहीं सकते हो क्योंकि तकलीफ है तुम्हारे पैर में, तो अब अपना थोड़ा घर परिवार देख लेना, माता का ख्याल रखना। तो बेटा कहने लगा कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूँगा, आप बड़े आराम से जाइए। आपके कितने दिन लग जाएंगे? तो पिताजी कहने लगे बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगेंगे, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अब उनके पिताजी तो किसी काम को लेकर बाहर चले गए। अब एक दिन पिताजी को गए हुए हुआ कि दूसरे दिन उनकी जो माता थी ना, उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो गई। एकदम से पेट में दर्द हुआ, लूज मोशन, वॉमिटिंग होने लगी। अब बेटे ने सोचा कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जब हॉस्पिटल लेकर गए, बाइक से उतरे तो अंदर तो जाना ही था हॉस्पिटल के। जैसे ही माता का हाथ पकड़ के अंदर जा ही रहे थे, अभी रास्ते में उस भाई का एकदम से पैर किसी खड्डे में पड़ गया। छोटा सा खड्डा था, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, जिस पैर में पोलियो था। अब उसमें मौच आ गई। उधर से माता की भी तकलीफ। जैसे ही मौच आई तो उस भाई की एकदम से दर्द के मारे चीख सी निकली। तो माता कहने लगी बेटा तू ऐसे कर, हम लोग यहीं बैठ जाते हैं, अंदर से किसी कंपाउंडर वगैरह को बुला लेते हैं। तो वह लड़का कहने लगा कोई बात नहीं माता, कुछ करता हूं। इतने में क्या देखता है कि वह जो बुजुर्ग हैं वह उनकी तरफ ही आ रहे हैं। अब वह बुजुर्ग को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि अंकल जी तो यहां पर भी आ गए हैं। तो वह अपनी माता से कहने लगा कि माता ऐसा है, जो मुझे अंकल हर वक्त मिलते थे ना मेरी मुसीबत के समय में, देखो आज वह खुद ब खुद फिर से आ गए हैं। अब आप देखो क्या इन्हें जानते हो? तो माता कहने लगी मैं तो नहीं जानती, मैंने तो इन्हें देखा ही पहली बार है। चलो तुम्हारे पापा के कोई रिश्तेदार होंगे। इतने में वह अंकल जी उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि बेटा चलो अंदर लेकर चलता हूँ। माता को भी डॉक्टर को दिखाया, उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब लड़के को अभी पैर दिखाया तो उन्होंने कहा कि मौच आई है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब वह जो बुजुर्ग थे वह कहने लगे कि मैं मेडिकल से दवाई लेकर आता हूँ, तुम आराम करो। अब बुजुर्ग जी मेडिकल पर दवाई लेने के लिए चले गए। जब दवाई लेने गए तो वह लड़का कहने लगा कि बुजुर्ग जी तो पैसे भी नहीं लेकर गए अंकल जी, चलो कोई बात नहीं, आते हैं तो मैं उन्हें दे दूंगा पूछकर कितने पैसे हुए हैं। जब वह बुजुर्ग जी अपना मेडिकल से दवाई लेकर आए तो सारा कुछ उस भाई को समझाया। तो वह लड़का कहने लगा कि अंकल जी इतने की जो दवाई आई है यह आप उसके पैसे रख लीजिए। तो बुजुर्ग कहने लगे नहीं नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है, पैसे नहीं लेने मुझे, कोई बात नहीं,
तू ही तो मेरे बच्चों की तरह है, कोई बात नहीं, तू पैसे अपने पास रख। वहाँ पर थोड़ी जिदबाजी चलने लगी, लेकिन उस चलो अब जो वह बुजुर्ग जी थे, दोनों को हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। दोनों का ट्रीटमेंट करवाया, माता जी का भी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब उस लड़के में जो मोच आई थी उसका भी इलाज हुआ। तो डॉक्टरों ने कहा कि कोई बात नहीं, मोच है, ठीक हो जाएगी। अब मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेकर आना था। तो वह लड़का कहने लगा कि मैं लेकर आता हूँ। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, बेटा चला तुझसे जा नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। अब जो बुजुर्ग थे उन्होंने मेडिकल से दवाई भी ला कर दी। सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस लड़के के मन में कहीं ना कहीं बात यह आई ही जा रही थी कि आखिरकार ये बुजुर्ग हैं कौन। माता से पूछा तो वह कहने लगी कि मैं नहीं जानती। अब इन्हें जानता कौन है, ये मेरी क्यों मदद कर रहे हैं। बहुत हैरान और परेशान। अब सारा कुछ जब हुआ तो वह जो बुजुर्ग थे वह कहने लगे कि ऐसा है बेटा, सारा कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी जो तुम्हारी माता है उनका काफ़ी हालत ख़राब है, पेट में खराबी है, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर 1 से 2 दिन लगेंगे। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी कब तक आएंगे? तो वह लड़का कहने लगा कि बुजुर्ग जी शाम तक मेरे पिताजी हॉस्पिटल में आ जाएंगे। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो बताना। तो इतना ही कहकर वह जो बुजुर्ग थे वह चले गए। जब चले गए, शाम हुई, तो शाम को उनके पिताजी हॉस्पिटल में पहुँच गए। लेकिन इस चीज़ से वह लड़का बहुत ही परेशान। जब माता जी के पास जाकर बैठा, माता से पूछा कि माता अब पहले से ठीक लग रहा है? तो माता कहने लगी, बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से काफ़ी हालत में सुधार आ रहा है। लेकिन बेटा मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि सच में मैंने उन बुजुर्ग को अपने दूर दूर तक रिश्तेदारी में कभी नहीं देखा, वह कौन हो सकते हैं। अब पिताजी आए, उनसे भी बातचीत की, तो पिताजी कहने लगे कि अगर तुम लोगों ने कभी उसको कहीं नहीं देखा तो फिर मैंने कहाँ देखा होगा, मैं तो खुद हैरान हूँ, वह बुजुर्ग हैं तो हैं कौन। अब ऐसे ही जो 2 दिन थे वह बीत गए। अब उनको छुट्टी मिल गई तो सारा परिवार घर आ गया। जो बेटे की मोच थी उसमें भी काफ़ी फर्क आ गया, लेकिन इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। अब वह बेटा अगले दिन कहने लगा अपने परिवार वालों से कि मैं थोड़ा खेत में चक्कर लगा कर आता हूँ, देख कर आता हूँ। तो पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, देखिया क्या तेरा पैर ठीक है? तो बेटा कहने लगा, हाँ पिताजी, पैर तो काफ़ी पहले से ठीक है। अब वह लड़का जो था जब खेत में गया, खेत पर बैठकर भी यही बातें सोच रहा था कि वह बुजुर्ग हैं तो हैं कौन। अभी इतनी बात सोच ही रहा था कि क्या देखता है कि बुजुर्ग खेत की तरफ आ रहे हैं। जब खेत की तरफ आए तो आज उस लड़के ने मन में यह बात बना ली थी कि आज मैं इनसे पूछूंगा ही पूछूंगा कि आप हो कौन। जब बुजुर्ग जी आकर पास में बैठे तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा और तेरा पैर अब ठीक है? माता जी का क्या हाल है तुम्हारी? तो वह लड़का कहने लगा कि अंकल जी, माता जी भी ठीक हैं और मेरा पैर भी ठीक है, लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, पूछो बेटा, क्या बात है? तो वह लड़का कहने लगा कि अंकल जी, आप हो कौन? आपकी हमारे साथ क्या रिश्तेदारी है? मैंने घर पर बात की थी अपनी माता के साथ, तो माता कहने लगी कि मैं भी आपको नहीं जानती, तो फिर आप हमारे क्या लगते हो? तो वह जो बुजुर्ग थे वह कहने लगे कि यह जो रिश्तेदारी है ना,
ये बहुत पुरानी है बेटा, लेकिन यह तुम्हें टाइम आने पर पता लगेगा कि हमारी क्या रिश्तेदारी है। अभी इस चीज का टाइम नहीं आया। जब टाइम आएगा तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। जब यह बात लड़के ने सुनी तो बड़ा हैरान हो गया। 1 से 2 बार उस लड़के ने पूछा, लेकिन यही जवाब मिला। अब बुजुर्ग कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें फिर मिलता हूँ, और अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो वह लड़का मुस्कुराकर आगे से कहने लगा कि अंकल जी, ये बात तो सच है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप तो खुद ही पहुँच जाते हो। पता नहीं आपको कैसे पता लग जाता है। अब वह जो बुजुर्ग थे ना, इस बात को सुनकर वहाँ से मीठी सी मुस्कुराहट लेकर चले गए। लेकिन लड़का बहुत हैरान। जब लड़का घर गया, घर जाकर उस लड़के ने यह बात सारी बताई कि ऐसे ऐसे माता, आज मुझे वह बुजुर्ग फिर मिले थे, लेकिन आज मेरी उनके साथ बात भी हुई। तो माता कहने लगी, बताया उस बुजुर्ग ने कि हमारे कौन लगते हैं? तो वह लड़का कहने लगा कि माता, वह तो कहने लगे थे यह तो बहुत पुरानी हमारी रिश्तेदारी है और बहुत पुराना मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वह माता कहने लगी, ऐसी कौन सी पुरानी रिश्तेदारी है? तो वह लड़का कहने लगा कि उन बुजुर्ग ने यह भी कहा कि टाइम आने पर इस चीज़ का पता लगेगा। जब यह बात माता ने और पिता ने सुनी तो एकदम से उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसी कौन सी बात है जो टाइम आने पर पता लगेगा। अब उनके जो मन के विचार थे वह कहीं ना कहीं गलत हो गए। उनके मन में यह बात आई कि एक एक हमारा बेटा है, उसको भी पोलियो है। पता नहीं यह बुजुर्ग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों मदद कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बेटे को ही कुछ कर दे, पता नहीं कुछ करने कराने वाले ही ना हो। जब यह बातें उन्होंने अपने बेटे को कही तो बेटा कहने लगा, नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, वह तो हमेशा ही मेरी मदद करते हैं। तो माता पिता कहने लगे, नहीं, इसका तो हमें उपाय करना ही पड़ेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज के समय में कौन किसी की ऐसे परवाह करता है। अब उन्होंने माता पिता ने क्या किया, किसी सियाने को अपने घर में बुलाया, सारी बात बताई। तो उन्होंने सियाने ने आगे से कहा कि यह तो बहुत ही ज़्यादा इस लड़के पर खतरा है। यह तो कोई भूत प्रेत का चक्कर है, बाहरी तंत्र इस पर चल रही हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं लग रहा। वह एक बार इस लड़के के साथ इस तरीके से मिल रहा है ना कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और जो वह बुजुर्ग बात कहकर गया है कि टाइम आने पर पता लगेगा, टाइम आने का तुम्हें पता है क्या मतलब है? परिवार वाले कहने लगे, क्या मतलब है? तो वह जो आया था तांत्रिक, वह कहने लगा, इसका मतलब है कि आपके बेटे की मौत बहुत नजदीक है। जब यह बात सुनी तो वह कहने लगे, इसका तो उपाय करो, तभी कुछ सही हो सकता है। अब वह तांत्रिक कहने लगा, उपाय तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर अब वह बुजुर्ग इस लड़के को मिलते हैं तो यह लड़का उनसे बात ना करे। अब लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़के के मन में यही विचार चल रहा था कि ऐसा कैसा कोई मेरे साथ कर सकता है। उसे तांत्रिक की बातों पर कोई भरोसा नहीं हुआ, लेकिन माता पिता सब कुछ करवाने लगे। अब यह जो बात थी पूरे गांव में फैल गई कि ऐसे ऐसे इनके घर पर यह सब कुछ हो रहा है। लड़के को तो कोई भूत प्रेत मिलता है, कोई देह मिलता है। अब ऐसे ही वह तांत्रिक उनके घर में रोज आने लगा,
2 से 3 दिन उस तांत्रिक ने हवन किया। जब तीसरे दिन हवन किया तो तीसरे दिन उस तांत्रिक ने क्या कहा कि आज मुझे पता लग गया है पूरा कि वह बुजुर्ग कौन है। परिवार वाले कहने लगे कौन है? तो वह तांत्रिक कहने लगा ये आपके ही कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, बहुत पुराने। तो आपने उसका जो भी उपाय था वह नहीं किया, इसी वजह से अब वह तुम्हारे बेटे को लेने के लिए आया है तुम्हारा ही कोई पुराना बुजुर्ग, इसीलिए कह रहा था कि मेरी तुमसे पुरानी रिश्तेदारी है। अब परिवार वाले और डर गए, कहने लगे जो करना है तांत्रिक जी करो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो। कहने लगा कोई बात ही नहीं, बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। पहले तो मुझे उस बुजुर्ग को बस में करना पड़ेगा, वो कोई जीवित थोड़ी ना है, वो तो मर गया है, वो इस दुनिया में थोड़ी ना है। अब बहुत ज्यादा उस घर में चिंता हो गई, टेंशन हो गई। यह बात पूरे गांव में ऐसे फैल गई जैसे आग फैलती। उसी गांव में एक सत्संगी परिवार रहता था, सिर्फ एक ही सत्संगी परिवार। वह गुरु को बहुत मानते थे, डेरे जाया करते थे, सेवा करते थे। जब उनके घर तक यह बात गई तो उनके घर में जो उनके एक बड़े थे वह इस बात को लेकर सुनकर बहुत हंसे। वह कहने लगे वाह जी वाह, ये सब कुछ होता है गुरु के बगैर। मेरे सामने आज तक कभी कोई भूत प्रेत क्यों नहीं आया? मैं तो कहता हूं मेरे सामने आए और उससे मैं पूछूं भाई तू क्या करने आया है? अब वह भाई सोचने लगा सत्संगी कि मुझे तो जाकर उन्हें समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आते जाते थे एक दूसरे के घर, पूरा गांव मिलता था, बहुत अच्छा परिवार था वह। जब वह सत्संगी भाई उनके घर गया, बात का तो सारा ही पता था। अब परिवार वाले घबराए हुए थे। परिवार वाले कहने लगे कि हम तो बहुत परेशान हैं, हमारा लड़का पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया है, हम करें तो करें क्या? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि ऐसा है, मैं तो इन चीजों पर भरोसा करता नहीं हूं। तो परिवार वाले कहने लगे आप क्यों नहीं करते हो? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि हमारा बहुत बड़ा गुरु है, भजन सिमरन हमने लिया हुआ है, ना कोई हमारे पास भूत आता है ना प्रेत आता है। हम तो उस मालिक का ही नाम जपते हैं और कहते हैं जब हम मालिक का नाम जपेंगे ना तो कोई दूर दूर तक हमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब परिवार वालों को तो बस अपना बच्चा बचाना था। अब परिवार वाले कहने लगे कि आपके गुरु में इतनी ताकत है? कौन है आपके गुरु? हमारी भी उनसे बात करवाओ, हम अपने बेटे को वहां लेकर चलते हैं। अगर ऐसे गुरु हैं कि भूत प्रेत कोई आता ही नहीं है पास में। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि हमारा गुरु इन बातों को मानता ही नहीं है, वह तो अंदर की बात समझाते हैं, सत्संग करते हैं, ना ही इन मामलों में ऐसे किसी से मिलते हैं, क्योंकि उनके तो सत्संग में ही सारा कुछ समझ में आ जाता है। तो वहां तो वैसे भी ऐसी चीजें अंदर जाती ही नहीं है। परिवार वाले कहने लगे कि चलो अगर सत्संग सुनने से ही, ऐसा करने से ही भूत प्रेत चले जाते हैं तो हमें और क्या चाहिए? हमें तो अपना बेटा ठीक चाहिए। जो भी है हमें वहां एक बार आप ले चलो। फिर अगर आप इतनी बातें कर रहे हो कि जो आपके गुरु को मानता है भूत प्रेत आता ही नहीं है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा ले तो चलता हूं, लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हो कि बात करनी है, बात नहीं करते हैं वह किसी से, लेकिन जो आपके मन में बातें होंगी वह सब आपको पता लग जाएंगी। कहने लगे ठीक है।
अब सारा परिवार उस सत्संगी भाई के साथ डेरे पहुंच गया। डेरे गए, वहां पर दर्शन किए, सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जब सत्संग समाप्त हो गया तो वह जो लड़का था वह सत्संगी भाई से कहने लगा कि यहाँ पर क्या इनकी कोई किताबें वगैरह, कोई बुकें वगैरह भी मिलती हैं? यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो माता पिता कहने लगे, बेटा वह बुजुर्ग तुम्हें यहाँ तो दिखाई नहीं दिए? तो वह लड़का कहने लगा, नहीं नहीं माता, यहाँ पर तो मुझे कहीं वो बुजुर्ग दिखाई नहीं दिए। तो माता कहने लगी, क्या पता बात टल गई हो। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, मैं तो पहले ही कहता हूँ ये तो जगह ही ऐसी है, यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं है, ना भूत की ना प्रेत की। पहली बात तो ये चीजें होती ही नहीं है, ये आपके मन का वहम है। माता बड़ी खुश के चलो यह वह बुजुर्ग यहाँ नहीं मिले, मेरा बेटा अब ठीक हो जाएगा। अब वह लड़का कहने लगा कि मुझे कुछ बुकें लेनी है, मुझे किताबें पढ़नी है। सत्संगी भाई कहने लगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो बहुत बड़ा बुक स्टॉल है, वहाँ लेकर चलता हूँ, जितनी मर्जी किताबें लो, जोन जोन सी लेनी है वो लो, जैसी जैसी लेनी है वह लो। अब वह सारा परिवार वहां पर चला गया, यहाँ पर बुक मिल रही थी। वहां पर जाते ही क्या देखता है कि सामने जो तस्वीरें लगी हुई हैं गुरुओं की, देखते ही अपने माता को कहने लगा, यही तो बुजुर्ग हैं। तो माता कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, यही तो बुजुर्ग हैं जो हमें हॉस्पिटल में मिले थे, यही तो आते थे। अब वह सत्संगी भाई और वह जो उनके पिताजी थे वह बात को सुनकर बड़े हैरान, और जो किताबें दे रहे थे वहां पर बैठे हुए थे वह भी हैरान कि इन दोनों को क्या हो गया है। और उन्होंने यह बात बड़े जोर से कही, अरे यही तो है जो हमें मिलते थे। और वह तस्वीर पता है किसकी थी? चरण सिंह महाराज की। चरण सिंह महाराज जी उस भाई को मिलते थे। अब सत्संगी भाई बड़ा हैरान उस लड़के से कहने लगा, तू क्या कह रहा है, क्या यही मिलते थे तुझे? वह लड़का कहने लगा, हाँ जी यही तो मिलते थे मुझे, इतनी बार इन्होंने मेरी मदद की, हूबरू यही थे, ऐसी पगड़ी बांधते थे, ऐसी दाढ़ी थी, ऐसा ही सारा कुछ था, ऐसे लंबे लंबे केस, ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, यही तो मिल रहे थे मुझे, यही मेरी मदद कर रहे थे। फिर वह माता भी कहने लगी कि हाँ जी भाई साहब जी यही मिलते थे, हॉस्पिटल में यही आए थे, मेरा बेटा सच कह रहा है। जब यह बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई तो सच मानिए संगत जी, उस सत्संगी भाई के भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर उस भाई ने बताया कि आप लोगों को पता है ये कौन है? वह लड़का और माता कहने लगी, ये कौन है? वह कहने लगे कि जो अब बाबा जी बैठे हुए ना, इससे पहले यह गुरु थे चरण सिंह महाराज जी, जो अब मौजूदा बाबा जी गद्दी पर बैठे हुए हैं, इनसे पहले इनकी गद्दी थी और यही बैठे हुए थे, यही सबको भजन सिमरन देते थे। इस बात को सुनकर उस लड़के की भी आंखें दंग की दंग रह गईं कि ये क्या कह रहे हो, यह चरण सिंह महाराज जी हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह नाम मैंने कहीं सुना है। अब यह बातें करके वह जो परिवार था, किताबें तो उन्होंने ली नहीं,
क्योंकि सारी बातें ही ऐसी हो गई थी कि सब हैरान हो गए और एक साइड में आकर बैठ गए। अब वह लड़का बहुत हैरान, सत्संगी भाई बहुत हैरान कि देखो हमारे गुरु क्या क्या कर जाते हैं अपने जीवों के लिए। अब वह लड़का कहने लगा कि अब मुझे सारी बात समझ में आई। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, बेटा समझ में तुझे अभी भी नहीं आई, अब तुझे भजन सिमरन लेने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है, तभी तुम्हें असली बात का पता लगेगा कि असली बात है क्या। ये कोई बहुत कर्मों का हिसाब किताब है, ना जो मैं समझ पा रहा हूं ना तुम समझ पा रहे हो। अब लड़का कहने लगा, भजन सिमरन कहाँ मिलेगा? तो वह भाई कहने लगा, मौजूदा बाबा जी भजन सिमरन देते हैं, इनसे लो। अगर तुम्हारा भजन सिमरन पूरा हुआ तो तुम्हें सारी बात पता लग जाएगी कि तुम्हारे असल में क्या बात थी। अब वह लड़का कहने लगा कि मैं तो भजन सिमरन जल्दी से जल्दी लूंगा। मालिक की दया मेहर से उसे भजन सिमरन की भी दात मिल गई। जब भजन सिमरन की दात मिल गई, उस भाई को भजन सिमरन लेते हुए यह एहसास हुआ कि शायद जो कुछ हो रहा है यह सारा कुछ मेरे साथ पहले हुआ है। मैं यहां डेरे में भी आया हूं, मैंने भजन सिमरन भी लिया है। इस एहसास को उस लड़के ने भाई साहब को बताया, उस सत्संगी भाई को, कि इस तरीके का एहसास हो रहा है। अब उस सत्संगी भाई ने कहा, बेटा ये तुम्हें मालिक बहुत बड़ा कोई इशारा दे रहा है, डट के मेहनत करो, पूरा भजन सिमरन पर समय दो। अब उस लड़के ने घर आकर भजन सिमरन पर पूरा टाइम देना शुरू कर दिया। लेकिन मन में यह बात भी थी कि जन्म मेरा इस गुरु के लिए हुआ है, नामदान मुझे इनसे मिला है, गुरु इस टाइम यह गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे चरण सिंह महाराज जी क्यों मिलते थे, उनसे मेरा क्या रिश्ता है। इस बात को लेकर उस लड़के के मन में यह बात बहुत ज्यादा आ रही थी, भजन सिमरन पर बैठते हुए भी। और यह वह अरदास भी करता था कि मुझे बताओ तो सही कि बाबा जी असलियत है क्या। तब उस भाई को पूरी असलियत बताई बाबा जी ने। किस बाबा जी ने? चरण सिंह महाराज जी आए। उन्होंने कहा कि बेटा तूने भजन सिमरन मुझसे भी लिया था, लेकिन इन दुनियावी चक्रों की वजह से तू 1 मिनट भी भजन सिमरन पर टाइम नहीं देता था। काम काज करते ही तू इस दुनिया से चला गया था, लेकिन तू दिल का बहुत साफ था। तेरे भजन सिमरन ना होने की वजह से, पूरा टाइम ना देने की वजह से आज तुझे फिर से मनुष्य देह मिली है, और तू बहुत ही भागों वाली रूह है। लेकिन अब तुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो उस भाई की, उस लड़के की आंखें खुल गईं। फिर उस लड़के ने सोचा कि अब नहीं, अब भजन सिमरन पर पूरा टाइम दूंगा। अब उस लड़के ने जब सत्संगी भाई को यह बात बताई तो सत्संगी भाई भी इस बात को सुनकर हैरान हो गया कि हमारे तो गुरु कहते हैं कि अगर हमने भजन सिमरन ले लिया तो दोबारा मनुष्य देह नहीं मिलेगी, ये कैसे हो सकता है।
तो वह लड़का कहने लगा, ये तो मुझे भी पता नहीं, ये तो गुरु ही जानता है कि वह कौन से खेल रच रहा है। और सच मानिए संगत जी, ये साखी सुनकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। आज हम बड़े बने फिर रहे हैं ना कि हमने तो नामदान लिया हुआ है, दोबारा इस दुनिया में नहीं आना, कोई बात नहीं, नहीं जप रहे, नहीं कर रहे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। और ये हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि हमें सच में ही अगला जन्म मनुष्य का ही मिले। ये तो गुरु ही जानता है। इसलिए अगर हम लोगों ने, पूरी संगत ने, बाबा जी की रूहों ने भजन सिमरन लिया है ना, तो इसी जन्म में पूरा टाइम दें, मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन हमें टाइम देना चाहिए। फिर उसकी मर्जी है कि उसने क्या करना है। लेकिन अगर हमने टाइम नहीं दिया तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ आने वाला टाइम क्या होगा। हमारी उस भाई जैसी किस्मत होगी या इससे बुरी होगी, ये वह गुरु ही जानता है। इसलिए इन वहमों भरमों से निकल जाओ। भजन सिमरन करेंगे तभी पार उतारा होगा, तभी गुरु हमारा हाथ पकड़ेंगे। और ये बात सच है संगत जी, क्योंकि बाबा जी ने एक बात तो बहुत प्यार से कही हुई है। पता नहीं आप लोगों ने यह बात सुनी है कि नहीं। कभी भी अगर कोई भी बाबा जी से कहता है ना कि बाबा जी हम तो परेशान हैं या हम दुखी हैं, हमने तो भजन सिमरन लिया हुआ है, तो बाबा जी उस समय एक बात जरूर कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, भाई नामदान तो बहुत लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन मैं उन्हीं को देखता हूं जो मेरे ध्यान में बैठते हैं, उस मालिक के ध्यान में बैठते हैं, भजन सिमरन करते हैं। क्योंकि जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, गुरु का ध्यान भी हमारी तरफ तभी आता है। वैसे हम चाहे भजन सिमरन लिया है नहीं लिया, कुछ भी करते रहे, बाबा जी को कोई पता नहीं कि हम कौन हैं। और ये हकीकत है। इसलिए हमें इन चीज़ों से निकलें, भजन सिमरन की तरफ ध्यान दें और इस जन्म को एक अच्छा जन्म बनाएं और मालिक के ही रंग में रंग जाएं। राधा स्वामी जी।